हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पीपीयू बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका लर्निंग एंड टीचिंग का, बीसीसी 3 इस पेपर का कोड है। सेशन था आपका 18-20 का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे गए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब ये सजेशन कैसे बनता है? तो हम लोग पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करते हैं और फिर इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, यानी कि हाल के सालों में सवाल पूछने का जो तरीका बदला है उसके हिसाब से चीज़ें चलती है। तीसरी और आखिरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में किस तरह के टॉपिक हैं, और वैसे टॉपिक जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, उसका ध्यान ख्याल रखा जाता है। आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए लर्निंग एंड टीचिंग वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर, साल था 2019 का, सेशन था 18-20 का, बीसीसी 3 लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर, 3 घंटे का वक्त, 80 नंबर आप ओवरऑल ला सकते थे। ध्यान दीजिएगा, 10 चौके 40 नंबर आपको यहाँ से मिलता है। पहला सवाल, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करें। दूसरा सवाल, व्हाट इज द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड पॉइंट आउट इट्स एप्लीकेशन इन एजुकेशन। यानी कि हिंदी में पढ़ दे रहा हूं सवाल आपके लिए, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत क्या है तथा शिक्षा में इसका प्रयोग को बताइए। व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ अ मोटिव, एक्सप्लेन, अभिप्रेरणा का मुख्य सिद्धांत क्या है, स्पष्ट कीजिए। अगला सवाल, डिस्क्राइब द एनालिसिस प्रोसीजर ऑफ अ टीचिंग बिहेवियर ऑफ अ टीचर इन क्लासरूम टीचिंग, कक्षा शिक्षण में शिक्षक के शिक्षण व्यवहार की विश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन करें। अब बात करेंगे सेक्शन बी की, 4 पंचे 20 नंबर यहाँ भी मिलेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न है, हाउ विल यू मोटिवेट चिल्ड्रेन इन क्लासरूम, शिक्षण कक्षा में आप बच्चों को कैसे अभिप्रेरित करेंगे। अगला सवाल, डिफाइन लर्निंग, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम को परिभाषित करिए, अधिगम अंतरण की संप्रत्यय की व्याख्या करें। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्लैरिफाई द रोल ऑफ अ टीचर इन टीचिंग प्रोसेस, शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट करें। सवाल नंबर 4, गिव द नीड ऑफ अ प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ अ टीचर, अध्यापक के व्यावसायिक वृद्धि की आवश्यकता को बताइए। सेक्शन सी की बात करेंगे, 10 दूनी 20 नंबर। अब यहां से शुरू होता है आपका एमसीक्यू। पहला सवाल, हु इज गिवन इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में किसने बात की? पावलव ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने या फिर स्कीलर ने? तो देखिए कोहलर साहब ने जो है इसके ऊपर बात की थी, और आपको भी पता होगा कि ये गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत करता थे कोहलबर्ग, और इन्होंने जो है माना कि सीखना जो है किसी भी प्रैक्टिस या फिर ट्रायल एंड एरर से नहीं, बल्कि अचानक किसी भी आइडिया से होता है, अचानक किसी आइडिया से होता है। और इन्होंने जो है चिंपैंजी, जो कि बनमानुस आप उसे कह सकते हैं, जिसका नाम सुल्तान था, उसके ऊपर इन्होंने जो केले तक पहुंचने के लिए छड़ी और बक्सों का प्रयोग अपनी इनसाइड थ्योरी के आधार पर किया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोहलर। दूसरा, द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए हाईएस्ट लेवल के अगर आप कॉग्निटिव की बात करोगे तो ये आप जो है ब्लूम्स के टेक्सोनॉमी को अगर आप ध्यान से पढ़ चुके हो तो आप आराम से इसका जो है आंसर कर पाओगे। ठीक है, अब पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो है ये आपका जो ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे उच्चतम स्तर क्या है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए जो ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे बेहतरीन उत्तर है, सिंथेसिस होगा, एनालिसिस होगा, कंपोजिशन होगा, संश्लेषण, विश्लेषण, इनमें से क्या आएगा? इसका आंसर आपको करना था। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, इवोल्यूशन, यानी कि आप मूल्यांकन करोगे सबसे अंत में। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर क्या है? मूल्यांकन। विच वन इज नॉट द एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है इनमें से वो कौन सा नहीं होगा? ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे उच्चतम स्तर मूल्यांकन, मैंने बता दिया। अब अगला सवाल है,
जो है सबसे उच्चतम स्तर इंटेलेक्चुअल जो है वो नहीं होगा। अब यहाँ से देख लीजिए, सब चीज़ों को देखोगे तो देखिए बौद्धिक विकास का तत्व सृजनात्मकता बिल्कुल है, चिंतन है, कल्पना है, लेकिन सहनशीलता से कोई अगर क्रिएटिव या बौद्धिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं हो पाएगी। आंसर आपका भी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, कोहलर डन हिज फेमस एक्सपेरिमेंट ऑन, किस पे कोहलर साहब ने बात की थी? तो मैंने अभी आपको बताया बनमानुस, जिसका नाम था सुल्तान। हो सकता है कि आपसे सुल्तान पे सवाल पूछ दिया जाए। ठीक है, अगला सवाल, विच वन इज नॉट इंडिकेटेड चाइल्ड्स इमोशन, यानी कि बच्चे के जो, एक सेकंड यहां से मैं दिखा दे रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के संवेग को इंगित नहीं करता है? तो देखिए प्रसन्नता, बच्चा खेलता कूदता है, आप देखोगे वो हैप्पीनेस आपको दिखेगा, दुख भी दिखेगा, अगर उसे कोई तकलीफ है तो वो रोएगा भी, जिज्ञासा भी दिखेगी, वो देखना चाहता है। तो आंसर आपका हो जाएगा सहनशीलता, जो कि इसका पार्ट नहीं है, ये पार्ट इसका नहीं होगा। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ, चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ को नेगेटिव नहीं दिखा पाएगा, क्वालिटेटिव नहीं दिखा पाएगा, क्वांटिटेटिव दिखाएगा, मात्रात्मक। ये क्या दिखाएगा? मात्रात्मक, यानी कि बालक के शारीरिक विकास को मात्रात्मक से आप गिन सकते हैं। विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, कौन मोटिवेशन का फैक्टर नहीं? प्राइज मिलेगा जीतने के लिए, आपको मोटिवेट करेगा। प्रेज यानी कि प्रशंसा मिलेगी तो भी आप आगे बढ़ोगे। इंसेंटिव यानी कि कुछ प्रोत्साहन राशि मिलेगी, बिल्कुल। ये प्रैक्टिस जो है मोटिवेशन का जो है पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी, अभ्यास जो है अभिप्रेरणा का कारक नहीं है। 8वां सवाल, विच इज नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगुलर फोकसेस प्रोसेस टीचिंग, बोला गया है कि कौन सा, एक सेकंड में हिंदी पढ़ दे रहा हूं आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ट्राइपोलर की बात करूं तो टीचर आएगा इसमें, स्टूडेंट या फिर चाइल्ड आएगा, और करिकुलम आएगा। टीसीसी से आप याद रख सकते हैं। तो ध्यान दो, यहां पर जो केंद्र में कौन नहीं है, शिक्षक है, छात्र है, विषय वस्तु है, कंटेंट है, तो शिक्षण विधि यहां पर नहीं आएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। द गोल ऑफ अ टीचिंग इज, पढ़ाने का या शिक्षण का क्या उद्देश्य है? इन्फॉर्मेशन देना? नहीं भाई, इन्फॉर्मेशन तो कहीं से भी बच्चे को मिल जाएगी, किताब पढ़कर भी। यहां पे बोला गया है कि इन्वॉल्व पीपल्स एक्टिविटी, टीचिंग का ये प्रोसेस है या नहीं है? तो देखिए ये भी ठीक ठाक लग रहा है, इसे ठीक कर लेते हैं। इम्पैक्ट नॉलेज यानी कि ज्ञान प्रदान करना, ये भी ठीक है। डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर, देखो ये दोनों ऑप्शन को जो है, ये तीसरे मैंने तीन, ये जो थर्ड ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों ऑप्शन को यहां पर जो है इन्वॉल्व है, ये व्यवहार में जो है अपेक्षित परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आंसर आपका डी होगा। सवाल नंबर 10, गेस्टालियन इम्फेसिस ऑन, यानी कि जो गेस्टाल्टवाद है वह किस पे जोर देता है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो गेस्टाल्टवाद ने जो है सबसे ज्यादा प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है, परसेप्शन पे जो है सबसे ज्यादा बल दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका बीसीसी 3 का 2019 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh, सिंह, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।